नाम था कुशल राज, व्यवहार भी था इनका कुशल ही। नाम था कुशल राज, व्यवहार भी था इनका कुशल ही। पिता दलित चंद के प्यारे, माता चैनी देवी के वारे। पिता दलित चंद के प्यारे, माता चैनी देवी के वारे। सादा जीवन जिया थे वे एक देव समान। सादा जीवन जिया थे वे एक देव समान। ईमानदारी की दी पहचान, ईमानदारी की दी पहचान। जीवन भर संघर्ष बहुत किया, जीवन भर संघर्ष बहुत किया। सबके लिए रहे नेक, सबके लिए रहे नेक। स्वभाव के थे सरल बड़े, स्वभाव के थे सरल बड़े। चार पुत्र दो पुत्री के पिता थे, चार पुत्र दो पुत्री के पिता थे। छोड़ गए भरपूर परिवार, भरपूर परिवार आप। अब तो इनकी यादें रह गई हमारे जीवन में, अब तो इनकी यादें रह गई हमारे जीवन में। चार भाई दो बहन थे आप, चार भाई दो बहन थे आप। रिश्तों में नहीं आने दी कभी खटास, रिश्तों में नहीं आने दी कभी खटास। अपनों में रहे हरदम साथ, अपनों में रहे हरदम साथ। नमन है ऐसी दिवगत आत्मा को, प्रभु दे चिरस्थायी शांति। नमन है ऐसी दिवगत आत्मा को, प्रभु दे चिरस्थायी शांति। अब हमारे बीच में आप नहीं, आपकी स्मृतियाँ ही स्मृतियाँ रहेगी। अब हमारे बीच में आप नहीं, आपकी स्मृतियाँ ही स्मृतियाँ रहेगी। दुनिया में आने वाला हर कोई जन्म लेता है, मृत्यु पाता है। मगर इनके जैसे लोग जो मृत्यु पाए वो एक देव समान कहलाए। मगर इनके जैसे लोग जो मृत्यु पाए वो एक देव समान कहलाए। भांवरी पाली हुबली में बिताई अपनी जिंदगी, अंतिम सांस तक नहीं कराई किसी से सेवा आपने कभी। भांवरी पाली हुबली में बिताई अपनी जिंदगी, अंतिम सांस तक नहीं कराई किसी से सेवा आपने कभी। पत्नी लीला देवी निकली संस्कारी बड़ी, पत्नी लीला देवी निकली संस्कारी बड़ी। कभी पति को परमेश्वर माना, कभी भी पति को परमेश्वर माना। ऐसी ये आत्मा थी जिसकी कहानी 12 नवंबर 2020 में पूरी हो गई। ऐसी ये आत्मा थी जिसकी कहानी 12 नवंबर 2020 में पूरी हो गई। नमन है ऐसी दिवगत आत्मा को, नमन है ऐसी दिवगत आत्मा को। अपना अंदाज समूह के संस्थापक स्वर्गीय श्री कुशलराज मेहता का जन्म 1937 में राजस्थान के पाली जिले के भांवरी गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई थी। मात्र 16 वर्ष की उम्र में चार भाई में आप दूसरे नंबर पर थे। दो भाई दो बहनें छोटी थी। आपका विवाह गांव के ही धना सेठ असरा जी, हेमराज जी, शैला जी कवाड़ परिवार में स्वर्गीय हेमराज जी की 6 भाइयों की एक बहन लीला देवी के साथ हुआ। लीला देवी इनकी धर्मपत्नी है। विवाह के कुछ वर्ष बाद आपकी दिमागी हालत मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए। लेकिन कर्नाटक में मैसूर, पांढरपुर और राजस्थान में जयपुर में भी आपने नौकरी करने का प्रयास किया। दिमागी हालत स्थिर नहीं होने पर परिवार के लोगों में इनके भाइयों व माता ने भी इनका साथ छोड़ दिया तो अपने प्रेत गांव भांवरी चले गए। पत्नी लीला देवी संस्कारी व सेवाभावी हैं जो गांव के प्रतिष्ठित परिवार की लाडली होने पर अपने पति के दुख को सहनशीलता से इनकी सेवा के रूप में अपना लिया। करीब 40 साल तक बाबूजी की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। बहुत गंभीर स्थिति में मानसिक रोग से ग्रस्त रहे, लेकिन पत्नी लीला देवी ने ऐसी हालत में पति को परमेश्वर ही माना। कभी अपने धनी परिवार में ये बात नहीं बताई। उनकी माता स्वर्गीय टिप्पूबाई उनके जीवन काल में अपनी लाडली पर बहुत दुखी थी, लेकिन
इकलौती बेटी होने पर उनका प्यार अपनी बेटी पर और जवाई पर था। उनके भाइयों में आप अकेली बहन होने से पूरा परिवार अपनी बहन के मदद और अन्य कार्य में आगे रहा। स्वर्गीय देवीचंद, स्वर्गीय दलीचंद, स्वर्गीय मोहनलाल और स्वर्गीय मगराज के अलावा छोटे भाइयों में वर्तमान में भक्तौरमल लालचंद ने अपनी बहन का समय समय पर साथ दिया। राजस्थान व कर्नाटक में उनके मानसिक रोग के उपचार में उनकी माता स्वर्गीय टिप्पूबाई व स्वर्गीय दलीचंद और स्वर्गीय मोहनलाल ने पूरा साथ दिया, मगर कहीं उचित उपचार नहीं लगा। लीला देवी ने अपने पियर की मदद से, अपनी मेहनत से भी अपनी संतान में राजेंद्र को बहुत गरीबी में पाला। महेंद्र छोटे थे, अपने परिवार को संभाला। जब राजेंद्र बड़े हुए तो उनको दादी स्वर्गीय चैनीबाई ने पाली बुला दिया। पीछे 6 संतान में महेंद्र व सुरेंद्र के अलावा 2 बहनें, 1 भाई छोटा था। राजेंद्र पढ़ाई के साथ व्यापार में पाली आए। अपने ताऊ जी व चाचा के साथ व्यापार में पढ़ाई के साथ लग गए। जब बड़े हुए तो महेंद्र पाली चले गए। पाली से राणावास छात्रावास में पढ़ाई करने गए। पीछे सुरेंद्र को नानी व मामियों ने बड़ाई प्यार से बड़ा किया। सुरेंद्र दिखने में बड़े ही सुंदर थे, बुद्धि के तेज, स्वभाव के काफ़ी तेज होने व शैतान भी उस समय बहुत थे। गांव में कुछ समय तक पढ़े, फिर 1986 में इनकी माता ने इनको पाली में शिफ्ट कर दिया। बाबूजी अपने छोटे भाई शांतिलाल मेहता के साथ काम में जुट गए। अपने छोटे भाई के प्रति काफ़ी प्यार और स्नेह विश्वास रखते थे। बड़े भाई संपालाल से बहुत ही कम बोलते थे। फिर एक नई रोशनी मिली कि जोधपुर में एक मानसिक रोग के विशेषज्ञ से संपर्क में होने पर उपचार हुआ। तब से लेकर आपकी मानसिक हालत में अच्छा सुधार हुआ था। महेंद्र सुरेंद्र के कहने पर हुबली 2007 में शिफ्ट हो गए। बाबूजी की अखबार पढ़ने में बहुत रुचि थी। 2007 में जब सुरेंद्र प्रवासी लहर में विवाद होने पर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं जमता तो साझेदारी से दूसरा अखबार निकाल लेना ही उचित है। आप उन्हीं के मार्गदर्शक में उनके हाथों से अपना अंदाज की स्थापना 2008 में हुई। स्वभाव उनका सरल व मिलनसार था। वे बड़े छोटों को एक समान समझते थे। व्यवहार उनका कुशल व नेक और ईमानदारी का था। न उधार देते थे, न ही किसी के कर्ज लेते थे। वे कहते थे कि व्यवहार में जीवन कुशल रखो, बेईमानी में झूठ मत बोलो। जीवन उनका सादगीपूर्ण था। फैशन के विरोधी थे। यात्रा में वे अन्य की यात्रा कम करते थे, मगर राजस्थान पाली की यात्रा जरूर वर्ष में 2 बार करते थे। भावरी में उनको अपने गांव के लोग मुथाजी व कामदार कहते थे। पाली में उनको लोग मेहता साहब और मेहता जी के नाम से जानते थे। हुबली में अंकल जी के नाम से जाने गए। अपने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया, न किसी को कड़वा बोला। अपने मन में रहते थे, कम बात करते थे, कभी किसी बीमारी से ज़्यादा अस्वस्थ नहीं रहे। आहार में, भोजन व नाश्ते में ज़्यादातर वे दूध दही का सेवन करते थे। खुद करते थे काम घर का हो चाहे अन्य किसी की सेवा में आगे रहते थे। खुद ही अपना काम निपटा लेते थे। मगर 12 नवंबर का दिन ऐसा शौक दिन आया कि 83 वर्ष की आयु में आपका निधन स्वस्थ होने पर ही असामयिक हो गया। आज बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे, मगर अब उनकी स्मृतियाँ ही हमारे जीवन में रहेगी। हम उनके पद चिन्हों पर चलकर परिवार की जिम्मेदारी समाज में अपने कर्तव्यों पर चले। ऐसी प्रभु हमें और हमारे परिवार को शक्ति दे। उनको अपनी कर्म भूमि से जन्मभूमि का गहन लगाव था। अंतिम संस्कार इनका शहर के केसापुर में स्थित मुक्ति धाम में किया गया। इनकी चिता को मुखाग्नि इनके छोटे भाई शांतिलाल मेहता, शिमोगा व पुत्र में महेंद्र व सुरेंद्र प्रवीण ने दी। दुहिता व दुहित्रियाँ, पोता व पोत्रियाँ परिवार भरपूर है। दुख इस बात का है कि वे स्वस्थ होते ही स्वर्ग सिधार गए। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उनके निधन का दुख ही परिवार को सता रहा है।
अब वह कहा जाता है कि नाम था कुशल राज, इनका व्यवहार ही कुशल था, स्वभाव था सरल व जीवन था सादा। ऐसे दिवगत आत्मा को हम सदा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। वे खर्चालू थे, धन की आशा कभी नहीं रखते थे, पैसे के पीछे नहीं भागते थे, कभी खाने के लिए हर चीज़ के वे शौकीन रहते थे।